दरअसल 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। जाहिर सी बात है, करोड़ों पर्यटक, करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। अब इसको लेकर नाविकों ने तगड़ी तैयारी की हुई है। निषाद बस्ती में नाविक नई नई बोट तैयार कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं के वो काम आ सके। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ यानी पवित्र स्नान का पर्व। 12 सालों के अंतराल के बाद आ रहे पवित्र स्नान के इस पर्व में देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। इन श्रद्धालुओं को संगम तट पर स्नान करने की जवाबदारी नाविकों की है। अगर प्रयागराज की बात करें तो आम दिनों में प्रयागराज में लगभग 1800 नावों का परिचालन होता है, लेकिन वर्तमान में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए लगभग 10,000 नावों की और जरूरत होगी। ऐसे में निषाद बस्तियों में बड़ी संख्या में नाव तैयार किए जा रहे हैं। बस्ती में एक एक घर में औसतन 20 नाव तैयार हो रही हैं। महाकुंभ के लिए समय कम है, ऐसे में कारीगरों की भी कमी हो रही है। कई नाविकों ने तो केरल से कारीगर बुलाया है। नाव तैयार करने के लिए खास शीशम, सागौन, देवदार और कोसी की लकड़ी का उपयोग होता है। महाकुंभ शुरू होने में मुश्किल से 12 दिन शेष हैं। ऐसे में कुंभ को लेकर जहां तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं, तो वहीं महाकुंभ को लेकर यहां रहने वाले नाविकों ने भी खास तैयारियां की हैं। जिस तरह से बड़ी संख्या में, और ये कहें कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और संगम तक जाकर स्नान करने वाले हैं, तो उसे लेकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में नावों की ज़रूरत भी होगी। और इस बात को लेकर यहाँ के जो निषाद राज जो हैं वो बड़ी संख्या में नावों के इंतज़ाम में जुट गए हैं और अब नए नावों के निर्माण का सिलसिला भी चल रहा है। और बड़ी संख्या में जो कारीगर हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं, नावों को तैयार कर रहे हैं और इस आशा में है कि इस बार प्रयागराज महाकुंभ में न सिर्फ उनकी अच्छी आमदनी होगी बल्कि वो बेहतर सुविधा भी श्रद्धालुओं को दे पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इन नावों को तैयार करना ये आम कारीगर के बस की बात नहीं है। खास जो कारीगर हैं वो ही इन नावों को तैयार करते हैं और इन नावों के लिए विशेष लकड़ी की ज़रूरत भी होती है। इसकी तैयारियां जो है वो यहाँ के जो नाविक हैं वो कर रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा जानने की कि क्या कुछ तैयारियां हैं। तैयारियां चल रही है क्या? ये कुंभ की तैयारियां हैं? कुंभ की तैयारियां हैं। किस तरह की तैयारियां? अब टूरिज्म बढ़ेंगे भाई, ये सरकार जो सुविधा कर रहे हैं तो उनके साथ साथ हम भी करना चाहेंगे। और टूरिज्म जब से सरकार आया है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग नाविक सोच रहे हैं कि जनता को सुविधा से अच्छे ही सुविधा दें और अच्छे से गंगा जी नहवाएं। पहले कितने नाव चलते थे और अब महाकुंभ में कितने नाव चले? अभी प्रेजेंट टाइम में तो 3000 नाव तो पहले था, अब इस समय लगभग 10,000 नाव। 10,000 नाव यहाँ बन रहा है। ये आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ऐसे घाटों के किनारे लगभग 10,000 से अधिक नाव बन रहे हैं और समय काफ़ी कम है। ये बताइए कितने मुश्किल से बनता है, कौन सी लकड़ी से बनता है, कैसे तैयार करते हैं? राकूट बनता है, राकूट रप्पू है, बबूर है, इसी से बनता है। लकड़ी मिल जाती है आसानी से? हाँ, मिल तो जाती है आसानी से। इतनी समय लकड़ी बहुत कम मिल रही है। अच्छा। क्योंकि इतनी तादाद में नावें बन रही है, इसलिए लकड़ी बहुत कम मिल रही है। अच्छा, अभी तक कितने नाव तैयार कर चुके हैं आप? हम तो अभी 20 नाव तैयार। 20 नाव? अरे बाप रे। तो ये देखिए अब तक 20 नाव ये तैयार कर चुके हैं। एक नाव ऐसा तैयार करने में 5 दिन लगता है और ये नाविक बता रहे हैं कि 10,000 से अधिक नाव जो है इस संगम में। मैं तस्वीर एक बार कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कहूँगा कि ये गंगा नदी का तट है और ये जो नाव आपको दिख रहे हैं, ऐसे लगभग 10,000 से अधिक नाव जो है इस प्रयागराज महाकुंभ में नदी में तैरने वाले हैं। और इस महाकुंभ में आप श्रद्धालु जो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं उनको यहाँ पे दर्शन कराने की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। तो आप देखिए कि ये महाकुंभ जो है इसे यूं ही महाकुंभ नहीं कहा जाता, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार भी जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है और निषाद समाज के लोग यहाँ पे तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनके लिए किसी महापर्व से कम नहीं है, क्योंकि 12 सालों के इंतजार के बाद ये कुंभ आ रहा है और इन्हें लगता है कि ये कुंभ इन्हें रोजगार देकर जाएगा। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, IB24 प्रयागराज।